प्रश्न है कि नाम में मन नहीं लगता। यदि हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं तो और कहीं चला जाता है। यही है ना आपका विषय? जी हाँ जी। जी, विषय आपका अच्छा है। ऐसा क्यों होता है, इस पे विचार किया जाए। उससे पहले जिसका नाम सुमिरन करना है उससे प्रार्थना कर लेते हैं। प्रार्थना है, प्रभु की महिमा की याद करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जिससे हम लोगों का भाव बने। फिर आगे इस पे चर्चा किया जाए। प्रार्थना परमात्मा से करते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही होती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही होती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही होती अदालत तुम्हारी। एक भक्त भगवान से हट कर रहा है, दुराग्रह कर रहा है, भगवान को ही समझा रहा है। भक्त ऐसे ही होना चाहिए जो भगवान को भी आर्डर दे। भक्त ऐसे ही होना चाहिए जो भगवान से ही इठलाए और भगवान से ही प्रार्थना भी करे और भगवान के शरण में ही रहे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही होती अदालत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही होती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही होती अदालत तुम्हारी।
अदालत तुम्हारी हो, अदालत तुम्हारी तो सुनी ही होती, अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। एक भक्त जब भगवान को अपना बना लेता है, इस तरह से भगवान से लाड लड़ाता है। जब भगवान से, ईश्वर से लाड लड़ाया जाता है ना, तब ही भाव बन पाता है। राम नरेश जी कह रहे हैं कि नाम में, सुमरन में, भजन में हम बैठते हैं और मन कहीं का कहीं चला जाता है। कारण यही है क्योंकि जब तक प्रभु से लाड नहीं लड़ाओगे, जब तक प्रभु से आप प्यार नहीं करोगे, तब तक आपके हृदय के अंदर प्रभु के प्रति प्रेम ही नहीं है। और जब तक प्रेम ना हो, लगन लग ही नहीं सकती। इसलिए लगन लगाइए, प्रेम कीजिए प्रभु से, और इस तरह से आपको जहाँ भी मौका मिले, भजन सुमिरन जिस तरह से हो, प्रभु को रुझाने का प्रयत्न कीजिए। इस तरह से अगर आप दिन में बनाएंगे, अनुभव करेंगे, तो आप का ध्यान लगना क्या, आप ध्यान करते ही, याद करते ही, तुरंत ही आपका भाव बनने लग जाएगा। भाव बनते ही आप बिलखने लग जाएंगे। और जब तक आप बिलखने नहीं लगेंगे, तब तक ये समझना चाहिए, जब तक आपके आंसू नहीं आने लग जाएंगे, तब तक आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास प्रभु के लिए कोई प्रेम है ही नहीं। आपका कोई यारा प्यारा जब आपसे बिछड़ा होता है ना, तो याद करो कैसे तड़पते हो। और परमात्मा तो सबका प्यारा है और सबसे प्यारा है। जो सबका प्यारा है और सबसे प्यारा है, और उसके प्रति लगन नहीं लगी है, उसके प्रति प्यास नहीं है, तो आपका जो मस्तिष्क है, जो आपका विचार है, उसमें टिक ही नहीं पा रहा है। आप विचार करो, जो आप व्यापार करते हैं और कुछ करते हैं, अपने ही परिवार के अंदर जब बैठते हैं, तो कितने चाव से, कितने प्रेम से बातें करते हो। उस समय तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, क्योंकि वहाँ आपका प्यार, आपका मोह लगा हुआ है। परमात्मा से आपका प्यार है ही नहीं। इसलिए जब तक प्यार नहीं होगा, जब तक प्रेम नहीं होगा, कोई भी ध्यान करना चाहे उसका ध्यान हो ही नहीं सकता। क्योंकि बैठोगे ईश्वर से प्रेम करने के लिए। ध्यान रखना, ध्यान क्या है, भजन क्या है, सुमिरन क्या है? ईश्वर से प्रेम। प्रेम होगा तो उसी में डूब जाओगे, प्रेम नहीं होगा तो इधर उधर भटकते फिरोगे। कहाँ भटकोगे? जहाँ से प्रेम होगा। इसलिए प्रेम आवश्यक है। और प्रेम कैसे करना है, ध्यान रखना। फिर दोबारा, प्रेम के लिए हृदय खोल के बैठो, हृदय के अंदर प्यास जगाइए, और वो प्यास आपके अंदर तड़प पैदा करेगी। और वो तड़प आपके अंदर होगी तो परमात्मा को तड़पने पे आप मजबूर कर देंगे। पहले बताया गया है एक शिशु और माँ का एग्जाम्पल। इसी तरह से हमारे अंदर भी वही होना चाहिए, शिशु की तरह प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। परमात्मा सबकी माँ है, दूर नहीं रह सकती। इसलिए तड़प जगाइए, प्रेम जगाइए। प्रेम कैसे होना चाहिए सुनो। एक भजन के द्वारा ईश्वर से कैसे प्रेम करना चाहिए उसको समझो। किस तरह से परमात्मा की तरफ लगोगे समझो। इस भजन को आप लोगों ने बहुत बार सुना है,
लेकिन इस भजन के अंदर थोड़ा भाव बदला हुआ है। भजन में भाव बदला हुआ है और धुन वही है। भजन को सुनो, सारे हमारे साथ साथ गुनगुनाओ, अपने अंदर खड़े होकर मस्त हो जाओ। भजन सुनो। प्रभु तेरे मिलने का, हो प्रभु तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो दाता तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो जब से तेरी लगन लगी दिल हुआ दीवाना है। हे दाता तेरे मिलने का, हो दाता तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो जब से तेरी लगन लगी दिल हुआ दीवाना है। वो जब से तेरी लगन लगी दिल हुआ दीवाना है। हो गंगा में ढूंढा तुझे, हो जमुना में ढूंढा तुझे, हो गंगा में ढूंढा तुझे, जमुना में ढूंढा तुझे। वो भक्तों के हृदय में, हाँ भक्तों के हृदय में मेरे प्रभु का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में मेरे प्रभु का ठिकाना है। हो दाता तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। कि जब से तेरी लगन लगी दिल हुआ दीवाना है। वो जब से तेरी लगन लगी दिल हुआ दीवाना है। ओ मंदिर में ढूंढा तुझे कि मस्जिद में ढूंढा तुझे, हाँ मंदिर में ढूंढा तुझे कि मस्जिद में ढूंढा तुझे। अजी संतों के हृदय में, हाँ संतों के हृदय में मेरे प्रभु का ठिकाना है। संतों के हृदय में मेरे प्रभु का ठिकाना है। वो जब से तेरी लगन लगी दिल हुआ दीवाना है। हो दाता तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो तुम ही माता पिता, हो तुम ही बंधु सखा, तुम ही माता पिता, हो तुम ही बंधु सखा। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। वो जब से तेरी लगन लगी दिल हुआ दीवाना है। वो प्रभु तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ दाता तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो अब तो आ जाओ, हो अब तो आ जाओ, इतना ना तड़पाओ। हो अब तो आ जाओ, इतना ना तड़पाओ। अरे दाता तेरे चरणों में हमें जीवन बिताना है। ओ दाता तेरे चरणों में हमें जीवन बिताना है। कि जब से तेरी लगन लगी दिल हुआ दीवाना है। हो प्रभु तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ दाता तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो जब से तेरी लगन लगी दिल हुआ दीवाना है।
हो जब से तेरी लगन लगी दिल हुआ दीवाना है। हो प्रभु तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। कह रहा इस तरह से कभी आप ईश्वर को पुकारे हैं? इस तरह से आपके अंदर तड़प पैदा हुई है? इस तरह से आपके अंदर प्रेम है? अगर इस तरह से होगा तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे, छलक पड़ेंगे, आपका हृदय की उद्गार बाहर निकल आएगी। अगर उद्गार बाहर निकलेगी, आंसू छलक पड़ेंगे, तो ऐसा संभव नहीं कि आपका ध्यान न लगे, आपका इधर उधर विचार जाएगा ही नहीं। अगर प्रेम है तो इसलिए समर्पण बहुत आवश्यक है। समर्पण बिना ध्यान नहीं लगता, समर्पण बिना प्रीत नहीं होती, और प्रीत बिना, अगर प्रीत नहीं हमारे अंदर, प्रेम नहीं, तो ईश्वर के प्रति हमारा रुझान भी नहीं होगा। हरिओम। माया से बचने का 2 उपाय है। वो दोनों उपाय है क्या? एक भक्ति, जिसके विषय में भी चर्चा चली। अगर भक्ति है तो हमारा मन, हमारा भाव ईश्वर को समर्पित रहेगा। माया में हम उलझने से बच जाएंगे। तो ये इस तरह से माया से निकलने का एक कारण यह है। दूसरा कारण, जो भी अब से पहले, हमारे से पहले आए हैं या जिनको आप देख रहे हो, जो अपना सब कुछ माया इकट्ठा किए हैं पूरे जीवन भर, उस सभी माया को छोड़कर जाते हुए हम सब देख रहे हैं। और वही अपने पे उसी घटना को जो दूसरे के साथ घटी है, उस घटना को अपने पे घटाइए। अपने पे घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि माया सब छोड़ के चले गए, तो हम क्या लेकर जाएंगे? अब विचार करो कि माया कब तक साथ दे रही है? जब तक जीवन है। जीवन के बाद में, जीवन समाप्त होते ही माया का खेल खत्म। और जब इस माया में हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा तो माया फिर पुनः पुनः हमें अपने आगोश में ले लेगी। ये देखिए, एक ईश्वर, एक मौत, ये दोनों सत्य हमारे सामने प्रकट हैं। मौत हमारे सामने बाँह पसारे हमारा इंतजार कर रही है। पल पल, छिन छिन हम उसके नज़दीक जा रहे हैं। अगर हम मौत के नज़दीक जा रहे हैं तो माया का ढेर लेके जाएंगे, क्योंकि मौत हमें अकेले उठाती है, माया यहीं छुड़ा देती है, लेकिन माया का चिंतन लेकर हम चले जाएंगे। जब माया का चिंतन करेंगे तो माया और हमारे ऊपर हावी होगी। माया से उदासीन होना है, माया को त्यागना नहीं है, माया का उपभोग करना है।
उपभोग करते करते अपना भी काम करना है। इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपका जो मस्तिष्क, इसकी तरफ मस्तिष्क कारण से आपके अंदर आकर्षण इसके प्रति है, आपका आकर्षण धीरे धीरे बदल जाएगा। किधर? सत्य की तरफ। सत्य को न जानने के कारण से ही माया असत्य करती है। देखिए, किसी भी प्राणी को आप जाकर कह दो, आप तो डॉक्टर हैं, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, उससे कह दो बस 24 घंटे के मेहमान हो, देखो उसको माया नहीं सताएगी। उसके सामने मौत खड़ी हो जाएगी, अपनी मौत से बचने का उपाय खोजेगा, फिर माया उसको व्यर्थ की नजर आने लग जाएगी। माया की चिंतन नहीं करेगा, अपने बचने का चिंतन करेगा। इसी तरह से जब हम आप जैसे ज्ञानियों को ये समझ आ रहा है कि मौत हमारे सिरहाने खड़ी है, कभी भी एक झटका लगेगा और बाहर निकली हुई सांस फिर वापस अंदर नहीं आएगी। जब हमें ये ज्ञात होने लग रहा है तो हम माया का चिंतन करेंगे या मौत से बचने का चिंतन करेंगे। तो इसलिए ज्ञानी जन मौत से बचने का चिंतन करते हैं, अज्ञानी जन माया को साथ ले जाने का चिंतन करते हैं। साथ ले जाने का अर्थ है उनका चिंतन करते हुए इसकी वासना को अपने साथ ले जाते हैं, और यही वासना मोह माया की फिर दोबारा जन्म दिला देती है। इसलिए ज्ञानी जन, आप लोग ज्ञानी हैं, हम सबको चाहिए मौत से बचने का चिंतन करें। ध्यान रहे, इस संसार की कोई भी माया आत्मा को छू नहीं पाती, आत्मा को टच नहीं कर सकती, संभव ही नहीं है। आत्मा की अज्ञानता के कारण से माया सताती है, परेशान करती है, क्योंकि हम जिसका चिंतन करेंगे उसका संस्कार हमारे ऊपर पड़ता है और उसी के अंदर हम आसक्त होते हैं और अपना जीवन उसी पे बर्बाद कर देते हैं। जीवन मिला है माया का उपभोग करने के लिए, उपभोग कीजिए, लेकिन उपभोग करते करते इस मृत्यु से बचने का भी उपाय करना है। उपभोग तो कर रहे हैं, ध्यान देना, लोग बाग मृत्यु से बचने का उपाय नहीं करते, सिर्फ माया को भोगने का ही उपाय ढूंढते हैं। सारे संसार को देखिए, इस माया को भोगने के लिए ही उपाय ढूंढ रहे हैं, कमाने के लिए, उसको भोगने के लिए, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर दे रहे हैं और यही छोड़ के चले जाएंगे। क्या समझदारी है? नहीं, समझदारी ये तो नहीं है। समझदारी ये है कहीं आप जाओ, कहीं आप जाओ। देखिए, अब आप ही लोगों की आदत मैं बता रहा हूँ। कहीं आप लोग जाते हैं, आपको निमंत्रण मिल गया, किसी के यहाँ गए, बहुत से प्रकार के वहाँ व्यंजन बने होते हैं। अब आप लोग क्या करते हो, आप बताइए, क्या करते हो? जितना पेट में समाता है, जितना इच्छा होती है, उतना ही तो इसका उपभोग करते हो। फिर क्या करते हो? फिर वहीं छोड़कर चल देते हो उसको, साथ वो वहीं का वहीं रह गया। व्यवस्था करने वाले ने किया,
और उपभोग करने वाले ने उपभोग किया, उसका काम हो गया, चलता बना। हमें इसी तरह से मेहमान बन के संसार में रहना है। सारी व्यवस्था परमात्मा की है, आपकी नहीं है। आपको सिर्फ उपभोग करना है। उपभोग करो इस माया का और अपना काम करो मौत से बचने का। और देखिए, औरों से सीख लीजिए। पशु है, आप जितना मर्जी उसको भोजन खिलाओ और पेट भरा कि मुंह फेर कर चल दिया। आपका जो भी वहाँ आप जितना मर्जी उसको ले इकट्ठा करके वहाँ रखे रहो, फिर उसके काम का नहीं चलता बनेगा। पक्षी हैं, उनको देखो, आप दाने डालो, जब तक वो भूखे हैं तब तक वो दाना चुगते रहेंगे। उनका पेट भरा, आपके दाने को छोड़ के चल देंगे। लेकिन अफसोस कि ये प्राणी जो 2 पांव वाला ना, ये ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। एक कहानी पहले सुनाया था, अब फिर सुना देता हूँ। कहानी यूँ है, कहीं किसी सेठ का कई बोरे अनाज पड़ा हुआ था। वहाँ पशु आया, गाय आई, भैंस आई। जितना उससे खाया गया उस पशु ने खाया। उसके बाद में वहाँ से चल दिया। पक्षी आई, पक्षी ने वैसे किया, वो भी खाया, पेट भरा, चलता बना। चींटी आई, वो भी 1-2 दाने लेके चल दी। अब सब ने तो अपना अपना काम कर लिया। अब इंसान आ गया, मनुष्य आया। जितना उससे खाया गया खाया, उसके बाद में पूरे के पूरे बोरे उठा के चलता बना। पूरा बोरा कंधे पर नहीं ले गया, रेडी मंगा लिया, रिक्शा मंगा लिया और कुछ मंगा लिया, मतलब कुछ नहीं छोड़ा, लेके चलता बना। इसी तरह से हम लोग हैं। और प्राणियों के अंदर सिर्फ अपना भोग किए और चलते बने, लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता। और इसीलिए हमारे जो कर्म के संस्कार बनते हैं, इसीलिए बनते हैं क्योंकि भोग का संस्कार अलग है, कर्म के संस्कार अलग हैं। भोग है आपने उपकार किया, उपयोग किया और चलते बने, ये तो भोग की कोटि में आ गया। लेकिन भोग करने के बावजूद उसको लेके चलते बने, बोरा लेके चलते बने, ये कर्म में आ गया। वहाँ तक तो माफ़ी है, आपने भोग किया, चलते बने, यहाँ तक माफ़ी है। यहाँ कर्म नहीं बता, क्योंकि आवश्यकता है। लेकिन जो आपने डांका डाल दिया ना, यहाँ से हम कर्म कर बैठे, फंस गए। इसीलिए मौत हमें याद कराती रहती है। लेकिन जब मौत को हम याद करें तब ना, मौत को तो हम इग्नोर कर देते हैं, मौत को तो हम भूल जाते हैं, उसको भूले ही रहते हैं। ये संसार, ये माया, ये हवस हमारी जिंदा रहती है। हम इसीलिए दुख पाते रहते हैं, इसीलिए हम यहाँ फंसते रहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने सुना है, मनुष्य शरीर ही ऐसा है जहाँ कर्म होता है, बाकी जो जोनियाँ हैं वहाँ भोग होता है। इस रहस्य को समझो। ये रहस्य सिर्फ इतना ही है, अभी समझाया गया ना बड़े आसान तरीके से, कि आप भोग कर रहे हैं तो कर्म आपका नहीं बंध रहा है, लेके आप चलते बने तो ये कर्म बन रहा है। इस तरह से संसार में हम आप रहें, कर्म भी करें, भोग भी करें, लेकिन मृत्यु से बचने का उपाय भी करें।
अब विचार करो, आप हो कौन? अपने आप को भी तो पहचानना है ना। जब तक अपनी ही खबर नहीं है तो हम कर्म से बच भी नहीं सकते। जब तक अपना ही ज्ञान नहीं है हम माया से बच भी नहीं सकते। इसलिए अपना भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। अपना ज्ञान क्या है? संसार का सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है। बाकी आप सारी सृष्टि को जान लो, उससे आप शरीर के उपभोग की सामग्री बना सकते हो, साधन बना सकते हो, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि वो विज्ञान है। लेकिन आत्मज्ञान से आप स्वयं को मुक्त भी कर सकते हो। किससे? इस माया से, इस मोह से अपने आप को बचाया जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम कोशिश करेंगे, खुद भी बचेंगे और आपके आचरण को देखकर दूसरे भी बचेंगे। हरि ओम। रिपीट कर दें। ये 12 द्वार जो है शरीर में, इन 12 द्वारों का जो निकलने का परिणाम है, जीव को भुगतना पड़ता है या उसको फल के रूप में आगे जन्म लेना है या कुछ होना है, इनके जो परिणाम है अलग क्यों है? जी देखिए, ये जो शरीर में द्वार बनाए गए हैं, सभी द्वार अलग अलग दिशा में खुलने वाले हैं। एक ही दिशा में सारे दरवाजे नहीं खुलते, सबकी दिशा अलग अलग है। जिस जिस दिशा से, जिस दरवाजे से आत्मा झांकेगा, उसी उसी का संस्कार और उसी उसी के कर्मों का परिणाम आत्मा को मिलेगा। क्योंकि जैसे आँख एक द्वार है, किसका? बाहर निकलने का। ध्यान रखना, ये अंदर का द्वार नहीं है, ये बाहर के लिए निकलने का द्वार है। किसके निकलने का? आत्मा के। जब आत्मा आँख के द्वारा बाहर को निकलने का अर्थ है बाहर जब अनुभव में लगता है, तो आप बताइए क्या अनुभव करेगा? रूप का ही तो अनुभव करेगा ना। जब रूप का अनुभव करेगा तो रूप से मोहित होगा। जब रूप से मोहित होगा तो रूप का ही तो संस्कार उसका आएगा, शब्द का तो नहीं आएगा, स्पर्श का तो नहीं आएगा, रसना का तो नहीं आएगा। क्योंकि समस्त इंद्रियां हमारी अपने अपने मार्ग पर चलती हैं। अपने अपने, ध्यान रखना, अपने अपने मार्ग पर, एक दूसरे के मार्ग पर इंद्रियां नहीं चलती। जैसे आँख रूप के मार्ग पर, कान शब्द के मार्ग पर, जिह्वा रस के मार्ग पर, नासिका गंध के मार्ग पर और त्वचा स्पर्श के मार्ग पर। ये सब अपने अपने ही मार्ग पर चलेंगे और अपने अपने मार्ग पर चलकर अपने ही मार्ग का ज्ञान आत्मा को करा सकती हैं, दूसरे का नहीं। कभी आपने ये नहीं देखा कि आँख से किसी को शब्द सुनते? कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कान से आप रस लेते? तो जिस इंद्रिय का जो कार्य है, जब आप उसके साथ लगोगे तो वही चीज आपको मिलेगी जो इंद्रियों का विषय है। अपने अपने मार्ग पर ये दौड़ने वाली घोड़े हैं। उपनिषद के अंदर इन सबको घोड़ा कहा गया, इंद्रियों को।
और इनके विषय जो है उसको सड़क कही गई कि पांचों घोड़े अपने ही अपने सड़क पे चलते हैं, दूसरे सड़क पे नहीं जाते। और जिस सड़क पर वो दौड़ते हैं उस सड़क का ज्ञान आत्मा को होता रहता है। इसीलिए अनेकता दिखी जाती है, इसीलिए एक जैसे किसी का कर्म नहीं होता, इसीलिए एक जैसे किसी का भाव भी नहीं होता, क्योंकि जो जिस इंद्रिय से अटैचमेंट किया रहेगा उसी के अंदर अधिक आसक्त रहेगा। एक बार मृत्यु के विषय में आपको बताया गया, आपका ही प्रश्न था कि मृत्यु काल में भी जिस इंद्रिय से आत्मा आसक्त रहती है उसी इंद्रिय से उसके प्राण भी निकलते हैं। सारी उम्र जिस इंद्रिय के विषय आपको प्रिय लग रहे हैं, मृत्यु काल में भी वही आदत आपकी बनी रहेगी और उसी इंद्रिय से आप का प्राण भी निकलेगा और उसी रास्ते फिर प्राण निकलकर आप दोबारा जाकर जन्म ले लेंगे उसी अनुसार। यही कर्म बंधन होता है। कहने का तात्पर्य, समस्त इंद्रियों का विषय अलग है और सभी इंद्रियां अपने अपने ही सड़क पर भागती हैं। सभी इंद्रिय रूपी घोड़ा अपने सड़क पर भागता है, दूसरे सड़क पे नहीं जाता। ये प्रभु का विधि का विधान है, ईश्वर ने ऐसा विधान बनाया है। और देखिए, ये कोई भी इंद्रिय अंदर की तरफ नहीं जाती, क्योंकि उस विभु स्वरूप ईश्वर ने हमारे समस्त इंद्रियों को बाहर की तरफ खुला बनाया हुआ है, बाहर की तरफ दौड़ने वाली बनाया है। अंदर की तरफ जाने वाली कोई इंद्रिय है ही नहीं। इसलिए समस्त इंद्रियां आत्मज्ञान कराने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, लेकिन अपने अपने विषय के ज्ञान कराने में सक्षम है। इसी अनुसार आत्मा की गति होती है और इसी के अनुसार आत्मा का ज्ञान होता है, इसी के अनुसार आत्मा का संस्कार बनता है, इसी के अनुसार आत्मा के अंदर वासना बनती है और अपनी वासना के अनुकूल ही आत्मा भटकता रहता है, भागता रहता है। और एक दिन इनके पीछे भागता भागता दम तोड़ देता है और चल बसता है, मिलता कुछ नहीं। हरिओम। भजन हो जाए फिर ध्यान किया जाए। अब आपके विषय में आपको बताया जा रहा है, आप हैं क्या, कहाँ रहते हो, क्या क्या करते हो, कैसे कैसे आपका कल्याण होगा। एक भजन के द्वारा आप मीन्स आत्मा के विषय में बताया जा रहा है। भजन को गौर से सुनिए। भजन है, मुनिया पिंजरे वाली न, मुनिया मतलब आत्मा, मुनिया पिंजरे वाली न, हो तेरा सतगुरु है व्यापारी, मुनिया पिंजरे वाली न, हो मुनिया पिंजरे वाली न, तेरा सतगुरु है व्यापारी, मुनिया पिंजरे वाली न। अलख डाल पर मुनिया बैठी, खाए ज्ञान की बूटी। आत्मा के लिए, आत्मा सिर्फ ज्ञान करता है, इससे अलावा कुछ नहीं करता। इस शरीर के अंदर बैठा है अलख, जिस डाल पे बैठा है वो डाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी बैठा है। आत्मा क्या करता है? ज्ञान करता है। आप सिर्फ जानते हो, जाननहारा हो, इसके अलावा आपका कोई कार्य नहीं। अलख डाल पर मुनिया बैठी, खाए ज्ञान की बूटी,
अरे सब संतन मिली माता बिचारी, सब संतन मिली माता बिचारी, राम नाम ले छूटी मुनिया पिजरे वाली ना, हो मुनिया पिजरे वाली ना, कि तेरा सतगुरु है व्यापारी, मुनिया पिजरे वाली ना। अरे मस्त हाथी पर मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। मस्त हाथी का अर्थ मन। मन को आप रोकना चाहते हो, रोक नहीं पाते, विचारों को आप रोक नहीं पाते। मस्त हाथी पर मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी, सब साधुन मिल ज्ञान बतावे, मुनिया होई गई न्यारी। सब साधुन मिल ज्ञान बतावे, मुनिया होई गई न्यारी, मुनिया पिजरे वाली ना, हो तेरा सतगुरु है व्यापारी, मुनिया पिजरे वाली ना। आठ खाट का पिजड़ा रोपे, ताबे मुनिया बैठी, आठ काठ के पिजरा रोपे, तामे मुनिया बैठी, टूट गया पिजड़ा उड़ गए मुनिया, रोवन लागी दुनिया। टूट गए पिजड़ा उड़ गई मुनिया, रोवन लागी दुनिया, मुनिया पिजरे वाली ना, हो तेरा सतगुरु है व्यापारी, मुनिया पिजरे वाली ना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। अरे जो मुनिया को लख लखावे, आवागमन निवारी, मुनिया पिजरे वाली ना। हो जो मुनिया को लख लखावे, आवागमन निवारी, मुनिया पिजरे वाली ना, हो तेरा सतगुरु है व्यापारी, मुनिया पिजरे वाली ना, हो मुनिया पिजरे वाली ना, हो मुनिया पिजरे वाली ना, तेरा सतगुरु है व्यापारी, मुनिया पिजरे वाली ना। पिजड़ा टूट जाता ना, देह रूपी पिजड़ा, पहले थे 8 तत्वों का बना है, अष्टधा प्रकृति से बना हुआ है ये शरीर, इसी के अंदर आत्मा बैठा है। लेकिन ये पिजरा, शरीर रूपी पिजरा टूट जाता है, आत्मा उड़ गई, दुनिया रोने लगी। आप भी रोए होगे किसी मुनिया के लिए, उसी में से आप भी हो, आपके लिए भी कोई रोएगा, आप भी किसी के लिए रो रहे हो, आपके लिए भी कोई रोएगा। ये सबकी बारी आएगी धीरे धीरे। पहले की बारी आई, वो चले गए, आप रोते रह गए। आपकी बारी आएगी, आप भी चले जाओगे, आपके पीछे वाले रोते रहेंगे। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, इस आत्मा की गति बड़ी न्यारी है, बहुत न्यारी है। इस आत्मा को जो लखे और जो किसी को लखाए भी, ध्यान रखना, खुद अनुभव करे और दूसरे को अनुभव कराए, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। इसलिए ये जो आत्मा है मस्त हाथी पर बैठा है, और मन है वो मस्त हाथी। आप जितना मर्जी इसको अंकुश देने की कोशिश करो, मन रूपी हाथी आपके बस में नहीं आता। लेकिन जब संत जन, कोई ज्ञानी जन, कोई सतगुरु ज्ञान बता देते हैं ना, इस मस्त हाथी रूपी मन से आत्मा अलग हो जाती है, अलग अनुभव कर लेती है। इस तरह से आप भी करो, अलग हो जाइए, अलग होकर फिर देखो, अपना स्वाद लो ना। शरीर और संसार का क्या स्वाद है, क्षणिक मिलेगा, फिर चला जाएगा। आत्मा का स्वाद लो ना, कभी जाने वाला ही नहीं है। जब आत्मा जाता ही नहीं तो उसका स्वाद कैसे जाएगा, उसका ज्ञान कैसे जाएगा? क्योंकि बताया ना कि अलग डाल पर मुनिया बैठी, खाए ज्ञान की बूटी। इस शरीर के अंदर एक कहीं ना कहीं
आप हो जो ज्ञान करते रहते हो, समझ करते रहते हो। समझने वाली शक्ति ही तो आत्मा है, यही तो आप करते हो। खाए ज्ञान की बूटी, तो आप समझो, अपने आप को अलग करो, मुक्त होइए। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।